रामगढ़ गांव में जमींदार सुखीराम के पास मोहन नाम का एक व्यक्ति काम करता था, जो बहुत ही भोला था। वह दिन में खेतों में काम करता और रात में जमींदार की सेवा किया करता था। अगर काम के दौरान मोहन से नुकसान हो जाता, तो जमींदार उसकी खूब पिटाई करता। वह ऐसे जीवन से बहुत दुखी हो गया था। वह जमींदार के अत्याचार से इतना दुखी हो गया था कि उसने गांव छोड़कर जाने का तय किया। जब रात हुई तो वह गांव छोड़कर भाग गया। वह चलते जा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए। चलते चलते 2-3 दिन बीत गए और अब वह सोनपुर गांव पहुंच गया। उसने देखा एक जगह भीड़ लगी हुई है। लगता है किसी की शादी है। क्यों ना मैं भी इस शादी में शामिल हो जाऊं और कुछ खा लूं। भूख से तो मेरी जान निकली जा रही है। जब वह अंदर जाता है तो देखता है एक युवक बेहोश पड़ा हुआ है। अरे, इसे क्या हुआ? ये बेहोश कैसे हो गया? तभी एक व्यक्ति मोहन के पास आता है और बोलता है, जरा मेरे साथ एक कोने में तो चलना, मुझे कुछ बात करनी है। हाँ, बताइए। तुम कौन हो और तुम मुझे बाराती तो नहीं लगते। नहीं, मैं बाराती नहीं हूँ। यहाँ से गुजर रहा था। मैंने भीड़ देखी तो चला आया, कुछ खाने को मिल जाए। फिर वह व्यक्ति मोहन के सामने गिड़गिड़ाने लगा। तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? तुम ही मेरी लाज बचा सकते हो। तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। उससे तुम ही मुझे निकाल सकते हो। अभी जो तुमने बेहोश युवक को देखा, वह मेरा बेटा है और यह बारात का दूल्हा है। वह बेहोश कैसे हो गया? क्या हुआ है उसे? बेटा, उसे मिर्गी का दौरा पड़ा है। अब उसे 3-4 घंटे में ही होश आएगा। अगर यह बात लड़की वालों को पता लग गई तो लड़की वाले रिश्ता तोड़ देंगे और हमारी बहुत बदनामी भी होगी। इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम दूल्हा बनके उस लड़की के साथ शादी कर लो। शादी होने के बाद मैं सब कुछ संभाल लूंगा। ये आप क्या बोल रहे हैं? मेरी मदद कर दो। इसके लिए मैं तुम्हें 20 सोने के सिक्के दूंगा। यह सुनकर मोहन के मन में लालच आ गया। ठीक है, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। फिर मोहन दूल्हा बनके सेहरा सजा के शादी करने पहुंच गया। शादी हो जाती है। फिर लड़की का पिता बोलता है, बेटा चलो, हमारे कुल देवता का पूजा करके आशीर्वाद ले लो। और हाँ, यह पूजा तुम दोनों को अकेले में ही करना है। वे दोनों पूजा करने कमरे में चले जाते हैं। कमरे में जाने के बाद वह मीना से बोलता है, सुनो, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। यह बोलते हुए उसने अपने चेहरे से सेहरा हटा दिया। क्यों? पिताजी ने जो मिठाइयाँ बनवाई है, वो आपने नहीं खाई क्या? बारात की देखभाल में मुझे खाना खिलाना किसी को याद नहीं रहा। यह सुनकर मीना सोचने लगी, मेरे लिए पति धर्म पहले है। मुझे कुल देवता से पहले पति को मिठाई खिला के उनकी भूख शांत करनी चाहिए। उसने तुरंत वह मिठाई मोहन को दे दिया। लीजिए स्वामी, खाइए। मोहन फटाफट खाना खाने लगा। मोहन को खाते देख मीना सोचने लगी, लगता है इन्होंने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया है। भर पेट खाना खाने के बाद उन दोनों ने कुल देवता की पूजा की। पूजा करने के बाद वह बारातियों के पास वापस चला गया। तभी
दूल्हा का पिता मोहन के पास आता है। बेटा, अब तुम्हारा काम खत्म हो गया। ये लो 20 स्वर्ण मुद्राएं और इन्हें लेके कहीं दूर चले जाओ। वह स्वर्ण मुद्राएं पाकर बहुत खुश था और वहां से चला गया और जाते हुए सोचने लगा, मेरी किस्मत तो बहुत अच्छी है। मुफ्त में मुझे खाना भी मिल गया और स्वर्ण मुद्राएं भी मिल गई। इधर दूल्हे का पिता लड़की के पिता के पास पहुंचा, लड़की की विदाई के लिए। समधी जी, विदाई का समय हो गया है, बहू की विदाई करवा दीजिए। आप बैठिए, मैं तुरंत ही विदाई की रस्म पूरी करवा देता हूँ। जब वह विदाई की रस्म के लिए मीना के पास पहुंचा, तब उसने देखा मीना और उसकी माँ बहुत परेशान है। क्या हुआ, तुम दोनों परेशान क्यों हो? मीना कहती है, बाहर जो दूल्हा बैठा है, यह वह दूल्हा नहीं है जिससे कल रात उसकी शादी हुई थी। ये क्या बोल रही हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? मीना का पिता मीना से पूछता है, क्या हुआ है, तुम मुझे बताओ। पिताजी, ये वो लड़का नहीं है जिसने मेरे साथ कल कुल देवता की पूजा की थी। मेरे पर अगर विश्वास नहीं है पिताजी, तो मुझे दूल्हे से मिलने दीजिए एकांत में, तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, मैं दूल्हे को अभी बुलाता हूँ। तब वह दूल्हे को बुलाने जाता है। दूल्हा आता है और मीना पूछती है, आपको याद है कल रात आपने कुल देवता की पूजा करते समय क्या कहा था? तुम्हें पूजा करने के लिए कहा, और मैं क्या कहूँगा? आप उस समय भूखे नहीं थे? मैं भूखा क्यों होऊंगा? मैंने तो भरपेट मिठाइयाँ खाई थी। फिर मीना सोचने लगती है, ये कल रात वाला दूल्हा नहीं है। मेरा शक सही निकला। वह तुरंत अपने पिता के पास जाती है। पिताजी, ये वो दूल्हा नहीं है जिसने मेरे साथ कल रात फेरे लिए थे। तभी उस समय लड़की का पिता आता है। धनीराम, तुमने हमारे साथ धोखा किया। बताओ, रात वाला दूल्हा कहाँ है? धनीराम सोचने लगा, लगता है इन लोगों को पता चल गया। ये आप क्या बोल रहे हैं? मेरे बेटे के साथ ही आपकी बेटी की शादी हुई थी। झूठे हो तुम धनीराम। मेरी बेटी ने सब कुछ बता दिया है। धनीराम घबरा गया और अपने आप को संभालते हुए बोलने लगा, जो हुआ उसे भूल जाए समधी जी। अब आप अपने बेटे की विदाई मेरी बेटी के साथ कर दीजिए। ये नहीं हो सकता। यह सब देखकर लड़की को फिर से मिर्गी का दौरा पड़ता है और वह गिर जाता है। ओ, तो ये चक्कर है धनीराम। तुम्हारे बेटे को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, और यह बात छुपाने के लिए तुमने दूसरे लड़के के साथ मेरी बेटी की शादी करवा दी। हरे राम जी, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मेरा बेटा कवारा ही रह जाता। वो तो अभी भी तुम्हारा बेटा कवारा ही रहेगा। और यहाँ से निकल जा अपने बेटे को लेके, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। उसी समय धनीराम बारातियों के साथ लौट जाता है। उधर मोहन, वह गांव छोड़कर एक जंगल में पहुंच जाता है। उसे वहां एक ऋषि मिलते हैं। गुरुजी, रात होने वाली है, तो क्या मैं आज रात यहाँ रुक सकता हूँ? हाँ, रुक सकते हो, पर तुम कौन हो? अपने बारे में बताओ। तब मोहन ने सारी बात बता दी। ऋषि को उसके भोलेपन को देखकर दया आ गई और उसे वहां रुकने की आज्ञा दे दी। मोहन वहीं रुककर आश्रम की साफ सफाई करने लगा और ऋषि उसे ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां खिलाते थे जिससे मोहन की बुद्धि बहुत तेज हो गई थी और शरीर भी बहुत बलशाली बन रहा था।
अब मोहन चतुर और बलशाली बन गया था। एक दिन ऋषि कहते हैं, मोहन, अब तुम्हें लौट जाना चाहिए और अपनी पत्नी के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए। गुरुजी, वो तो उसी दिन दूसरे दूल्हे के साथ विदा हो गई होगी। नहीं, वो बारात के साथ विदा नहीं हुई। वह आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है और इस समय उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। लता और उसका परिवार बड़ी मुसीबत में पड़ गया है। मीना के पिता ने उसकी शादी के लिए अपना घर और जायदाद गिरवी रखी थी चंदूराम के पास, मगर मीना के पिता ने सारा कर्ज चुका दिया है। पर फिर भी चंदूराम ने जमीन और घर के कागजात वापस नहीं किए। वह क्यों गुरुजी? चंदूराम ने चालाकी से उससे खाली कागजात में हस्ताक्षर करा लिए थे। ये तो बहुत धोखा हुआ हरिराम के साथ। मैं अभी जाता हूँ और हरिराम की मदद करता हूँ। आज्ञा दीजिए गुरुजी। मोहन निकल पड़ा और वहां जाकर उसने देखा कि मीना का परिवार एक बगीचे में डेरा डालकर रह रहा था। उसकी ऐसी दशा देखकर मोहन को बहुत बुरा लगा। घर होते हुए भी बेचारे बेघर हैं। मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। अचानक मीना की नजर मोहन पर पड़ती है। मीना सोचने लगती है, कौन है ये? शायद मैंने इनको कहीं देखा है। अरे, ये तो वही है जिनसे मेरी शादी हुई थी। वह मोहन के पास जाती है और बोलती है, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ, पूछो। तो बताओ, कोई दूल्हा अगर कुल देवता की पूजा समय भूखा हो तो दुल्हन को क्या करना चाहिए? दुल्हन को पूजा की थाली से कुछ मिठाइयाँ दूल्हे को खिला देना चाहिए। उत्तर सुनकर वह बहुत खुश हो गई। आप? हाँ, मैं ही हूँ। आप मुझे ऐसे क्यों छोड़ गए थे? अब मैं आ गया हूँ अपना कर्तव्य निभाने। फिर मीना के माता पिता भी मोहन से मिलने आते हैं और मीना के पिता ने सारी बात बता दी जो उनके साथ हुआ था। आप फिक्र मत करिए पिताजी। मैं उस चंदूराम को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह धोखा देना किसी को भूल ही जाएगा। उसी रात वह चंदूराम के घर पहुंचता है और दरवाजा खटखटाता है। चंदूराम बाहर निकलता है। मैं एक व्यापारी हूँ। रात हो गई है, तो क्या आज रात में आपके यहाँ रुक सकता हूँ? चंदूराम खुश हो जाता है कि रात का समय है और मैं इससे दुगना किराया ले सकता हूँ। तुम रुक सकते हो, पर तुम्हें 8 स्वर्ण मुद्राएं देनी होगी। मैं सुबह होते ही स्वर्ण मुद्राएं दे दूंगा। मोहन घर के अंदर आ जाता है। ये तुम किसे ले आए? व्यापारी है, रात में कहाँ जाता, इसीलिए मैंने यहाँ रुकने दे दिया। ये तुमने ठीक नहीं किया। अगर कोई चोर हुआ तो हमारे सोने के बाद पूरा घर लूट के भाग जाएगा। एक काम करो, तुम उसके बिस्तर के बगल में अपना बिस्तर लगा के सो जाओ और हमें ऐसा उपाय सोचना चाहिए कि हम रात भर जगते रहे ताकि वह चोरी ना कर सके हमारे घर में। तीनों एक कमरे में आ जाते हैं और चंदूराम की बीवी मोहन से बोलती है, तुम कोई कहानी सुना सकते हो जिससे रात अच्छी कट जाए? मुझे कहानी तो बहुत आती है, पर सफर के दौरान मैं बहुत थक गया हूँ और सोना चाहता हूँ। और आप लोग भी जाके सो जाओ। मोहन की बात सुनकर वे दोनों को और शक हो गया कि ये क्यों हमें जल्दी सुलाना चाहता है। जरूर हमारे घर में कुछ चोरी करना चाहता है।
फिर चंदूराम की बीवी मोहन से कहती है, मुझे तो कहानी सुनने की आदत है। अगर कोई कहानी जानते हो तो सुना दो मुझे। अच्छा, अगर आप जिद कर रही हैं तो मैं आपको सुनाता हूँ। एक राजा था जो बहुत ही घमंडी था। कहानी बोलते हुए वह चुप हो गया और सोचने लगा। क्या हुआ? क्यों रुक गए तुम? क्या सोच रहे हो? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं राजा के यहाँ नौकरी कर रहा था। उसे छोड़कर अपने गांव जा रहा था। जाते समय राजा ने मुझे 3 पोटलियां दी थी, जो कि स्वर्ण मुद्राएं से भरी हुई थी। कहाँ है वो पोटली? जब आपके गांव पहुंचा तो पहले वाली नदी के पास एक पेड़ के नीचे मैंने गाड़ दिया ताकि वह वहां सुरक्षित रहे। पर सोच रहा हूँ वह स्वर्ण मुद्राएं इस घर में ज्यादा सुरक्षित होती। यह सुनकर चंदूराम और उसकी बीवी को लालच आ गया और उन दोनों ने तरकीब बनाया कि मोहन के सो जाने के बाद वे लोग उस पेड़ के नीचे से पोटली निकाल लेंगे। मालती, अतिथि को परेशान मत करो, उसे सोने दो। फिर वे दोनों मोहन के सोने का इंतजार करने लगे। जैसे ही मोहन को गहरी नींद आई, वे दोनों निकल गए उस पेड़ के पास। जैसे ही चंदूराम और उसकी बीवी निकले, मोहन उठ गया और उसने चंदूराम की तिजोरी तोड़ी और सारे जमीन के कागजात और सोनी चांदी निकाल के ले गया। इधर चंदूराम और उसकी बीवी ने बहुत खोदा पर कुछ नहीं मिला। थक हार के वे लोग घर वापस आ गए। जैसे ही उन दोनों ने देखा तिजोरी खुली हुई है, वे दोनों रोने लगे। हाय राम, हम लुट गए, हम तो बर्बाद हो गए। इधर मोहन ने अपने ससुर को देते हुए कहा कि लीजिए ससुर जी, अपने घर और जमीन के कागजात संभालिए। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।